ऊपर वाला पोर्शन जो निफ्टी का बन गया पूरा, और जो नीचे वाला है वो पूरा बन गया किसका, रिलायंस का। एफएनओ करने से पहले ये पता होना चाहिए फिर निफ्टी सेंसेक्स यहाँ पे स्टॉक्स में काम करते, मान लो आपको रिलायंस लिखना है तो रिलायंस लिख दो। ट्रेड का क्या चार्ट है, उस ट्रेड के अंदर आपका प्रॉफिट कितना मैक्सिमम हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, क्या उसका ब्रेक इवन बन रहा है। राधे राधे, आई होप सभी अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं एफएनओ की सीरीज का 6 चैप्टर। हमने इस सीरीज के अंदर 5 चैप्टर की बात कर ली है, 5 चैप्टर हो चुके हैं। आज हमारा ये 6 चैप्टर है जहां पे हम चेक करेंगे कि आपने कोई भी ट्रेड ली है उसको आप ट्रैक कैसे कर सकते हो, कि उसका क्या ब्रेक इवन आने वाला है, क्या उसका चार्ट बन रहा है, किस प्राइस के ऊपर से कितना प्रॉफिट बनने वाला है। वो सब चीज चेक करना ना, उसके लिए आप मैनुअली हर बार नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने मान लो 2 ट्रेड ली है तो फिर भी आप हो सकता है मैनुअली काम कर पाए वो। बट अगर मान लो आपने काफ़ी सारी पुट कॉल सेल कर दी है और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भैया क्या कर दी है मैंने, कैसे ट्रैक करूँ इसको मैं, तो उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है कि जहाँ पे मैं सब कुछ फिल करके अपना प्राइस वगैरह जो मैंने लिया है, सब कुछ काम किया है, वो वहाँ भर दूँ और मुझे वो बना के दे दे ग्राफ, या बता दे कि आपका ये ब्रेक इवन बन रहा है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है, इस रेंज में आपको प्रॉफिट होगा, इस रेंज में आपको लॉस होगा। मतलब क्या है, मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपको एफएनओ करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आप उसको ट्रैक कैसे करोगे। सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 3 साल से वो मैं आपको शेयर करता हूँ। और मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ उसका रीज़न ये है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपका जीरोधा के साथ में, अपस्टॉक्स के साथ में, शायद एंजल के साथ में, काफ़ी ब्रोकर के साथ में फ्री मिलता है आपको, ठीक है। बट जो फीचर की मैं आज बात करने वाला हूं ना, वो फीचर सब में फ्री है। मतलब वो फीचर जो है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर, आपका कोई भी ऐप में आपका अकाउंट है, कोई भी ब्रोकर में आपका अकाउंट है, आप उस अकाउंट को इस ऐप से लिंक कर लो, इस सॉफ्टवेयर इस चीज से लिंक कर लो। इसके लिए आपको कोई अलग से कोई प्लेटफॉर्म डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आप इसे लिंक कर लो तो आपके ये ट्रेड्स अपने आप कैच कर लेगा। आप इसमें फिल भी कर सकते हो, कैसे फिल करना है, कैसे ट्रेड कैच करनी है, फिर कैसे इसको एनालाइज करना है, वो पूरी एक लाइव प्रोसेस की वीडियो आपको मैं देने वाला हूं आज। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी के लिए शेयर करता हूं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इस कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए इसके लिए, ठीक है, मैं इसको यूज कर रहा हूं। अगर आपके माइंड में कोई और कंपनी भी ऐसी है, कोई और सॉफ्टवेयर ऐसा है जहां पे ये सब काम हो जाता है जो मैं आज बताने वाला हूं, आप मुझे बताना, उसको मैं यूज करूंगा। अगर मुझे अच्छा लगा कि भैया हाँ ये मतलब एक ना यूजर फ्रेंडली है, टफ काम नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन वाला काम नहीं होना चाहिए, कि यूजर फ्रेंडली काम है तो मैं उसको भी बताऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप सबको ईजी वे देना, जिससे आपकी जो मार्केट जर्नी है ना वो ईजी बन सके, ठीक है। तो मेरा ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, कोई मुझे पैसे नहीं मिल रहे, ये जस्ट मैं यूज कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं। आपको करना है नहीं करना मर्जी आपकी है, वो चॉइस आपकी है। तो आज मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात करने वाला हूं वो है सेंसिबल। सेंसिबल प्लेटफॉर्म के मैं एक फीचर की बात करने वाला हूं आज। मैं उसमें काफी सारे फीचर है, काफी सारे पेड फीचर्स भी है, काफी सारे उसमें फ्री फीचर्स भी है। उनमें से मैं एक फीचर जो है ड्राफ्ट पोर्टफोलियो, उसकी बात मैं आज करने वाला हूं, जहां पे आप अपने सारे ट्रेड्स को, चाहे आपने वो लाइव ली है, चाहे वो अपने पेपर ट्रेडिंग करनी है, चाहे आपको वो टेस्टिंग करनी है, आपको चेक करना है, वो सब कुछ को आप यहां पे ट्रैक कर सकते हो, इजीली ट्रैक कर सकते हो। लाइव मार्केट के अंदर भी कैसे ऐड करना है, कैसे क्या करना है, लाइव सब कुछ आपको मैं शेयर करता हूं। हाँ, तो ये विंडो ओपन हो गई है, आप यहाँ लिखोगे सेंसिबल, तो ये लिखते पे आपका ये पहला ऑप्शन आ गया है सेंसिबल, इस पर क्लिक कर देंगे आप। क्लिक करने के बाद में आपको ये इंटरफेस शो हो रहा है। अब इसके अंदर आपको ऊपर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपका ये अकाउंट जो है वो आपका जो भी ब्रोकर है आपका, यहाँ पे काफी सारे ब्रोकर है, जैसे आपका जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, आईसी डेट हो गया, ये भी है। अगर आपका इन ब्रोकर में अकाउंट है तो आप ब्रोकर से अटैच कर लो। अगर आपका ब्रोकर में अकाउंट नहीं है, आपको ब्रोकर अटैच नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, नीचे है साइन इन विद गूगल, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा अकाउंट जीरोधा में है तो उसका ये फ्री मिलता है मुझे। वैसे जो मैं आज फीचर बताने वाला हूँ वो वैसे ही फ्री है, ठीक है। तो मैंने लॉग इन विद जीरोधा पे क्लिक कर लिया है, यहाँ से वो क्लिक हो गया, होम पेज ऐसा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या करना है, आपको ट्रेड पे क्लिक करना है। ट्रेड पे क्लिक करके आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, प्रैक्टिस ट्रेड और ड्राफ्ट पोर्टफोलियो। रिपीट कर रहा हूं, ऊपर ट्रेड पे क्लिक करना है और आपको यहां है प्रैक्टिस ट्रेड एंड ड्राफ्ट पोर्टफोलियो, इस पे क्लिक करना है, तो आपको ये इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब यहां पे आप कैसे ऐड करना है, कैसे करना है वो चेक करते हैं। और मैंने बता ही दी है कि ये ड्राफ्ट पोर्टफोलियो जो है ना, ये चाहे आपका अकाउंट किसी ब्रोकर में है या नहीं है, आप इसको गूगल से भी अटैच करोगे ना तो भी आपका ये फ्री है, मतलब ये इन्होंने पेड नहीं रखा हुआ है। बाकी काफी चीज इसमें पेड है, उसकी बात नहीं करूंगा मैं, जो फ्री है बेसिकली इसकी बात करने वाला हूं मैं। अब यहां पे आपको मिल रहा है क्रिएट न्यू का ऑप्शन, ठीक है। मान लेते हैं आप निफ्टी में काम करते हो, मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, पोर्टफोलियो का नाम देना है, मान लो आप निफ्टी में आप ट्रेड बना रहे हो, तो मैंने यहाँ एंटर कर दिया निफ्टी, भर दिया निफ्टी का लिख के मैंने अपना ये क्रिएट कर दिया, तो आपका ये निफ्टी का एक बन गया। अब बैक जाऊंगा ना मैं, यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक करके बैक जाऊंगा तो आपका निफ्टी का एक यहाँ पे एक
डायलॉग बॉक्स आ गए हैं। अब इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब ऐड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, देखिए आपको ऐड ऑर्डर मैनुअली, मतलब अगर आपने किसी और ब्रोकर में किया है या फिर आपको ब्रोकर अटैच नहीं हुआ तो आप मैनुअली प्राइस और सब कुछ नाम भर के एंट्री या फिल कर सकते हो, या फिर आप कर लो इंपोर्ट ज़रूरत ट्रेड्स। तो जो भी आपका ब्रोकर, मेरा इसमें ज़रूरत अटैच है, तो उस ब्रोकर के जो मैंने ट्रेड्स ली होगी ना वो सारी अपने आप ये कैच कर लेगा, फिर जो मुझे ऐड करनी है वो मैं क्लिक करके इसमें ऐड कर लूंगा। तो मैं एक बार आपको सिखाने के लिए करता हूँ ऐड ऑर्डर मैनुअली। मैंने ये क्लिक कर दिया ऐड ऑर्डर मैनुअली पे। अब आपके सामने ये पूरा विंडो ओपन हो गई है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे ऊपर आपको मिल रहा है निफ्टी, ठीक है। अगर आपको उसको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, यहाँ पे स्टॉक्स में काम करते हैं, मान लो आपको रिलायंस लिखना है तो रिलायंस लिख दो, रिलायंस का नाम भी आ जाएगा। आपको यहाँ पे कोई और स्टॉक का काम करना है, मान लो HDFC बैंक लिखना है तो HDFC बैंक लिखो, उसका नाम भी आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक करोगे, मान लो हमने HDFC बैंक लिख दी है, उस पर क्लिक कर दिया तो वहाँ पे उसके भी स्ट्राइक प्राइस, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे हो आप, बाय सेल, ये आपका जो ये वाला पोर्शन है ये कॉल का है और इधर वाला पोर्शन जो है पुट का है, ठीक है। अभी करेंगे, हम ऐड करेंगे, समझ लो। और ये फ्यूचर्स में काम होता है। फ्यूचर्स में फैब का फ्यूचर बाय सेल किया आपने, मार्च का किया है, अप्रैल का किया है, वो भी आप यहाँ ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको कर सकते हो। मैं एक बार ये मैंने जो बनाया है निफ्टी का बनाया है, तो मैं पहले का निफ्टी की बात करता हूँ। अब निफ्टी का मेरे पास में यहाँ पे देखिए, यहाँ मिल रहा है आपको ये देखिए 10 फरवरी, 17 फरवरी, 24 का, 2 मार्च का, 10 मार्च का, जो अभी लाइव चल रहे हैं ना उसके आप ऐड कर पाओगे। जो आपकी एक्सपायरी क्लोजिंग हो चुकी है उसकी आप ऐड नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया। तो मैं अभी मान लेते हैं 24 फरवरी की बात करते हैं एग्जांपल के लिए। 24 फैब के अंदर रैंडमली मैं बात कर रहा हूँ, आपको लेना नहीं है ये, मैं रैंडम बात कर रहा हूँ कि जस्ट हमने मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं। चलो हमने ले लिया कि हम 24,700 का पुट बाई कर लेते हैं और हमने उसके साथ में 2500 का पुट सेल कर दिया। तो ये मैंने बेसिकली आप बोल सकते हो एक पुट बुलिश ट्रेड बना दी है विद हैज के साथ में। तो आपने ये ऐड कर दिया। अब इस पे ऐड पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपसे क्या क्या मांग रहा है आप चेक भी कर सकते हो कि आपने बाय किया यहाँ पे 24 फरवरी का 24,700 का पुट, कितनी क्वांटिटी है। अगर आपने 1 लोट से की है, 65 शेयर से किया तो उतनी ठीक है। अगर आपने लोट इंक्रीज करे, मान लो 2 लोट से, 3 लोट से, 10 लोट से काम किया, अब यहाँ पे एंटर कर दो। मान लो आपने 2 लोट से काम किया, एग्जाम्पल लेते हो, 130 लिख दो, ये 2 लोट आ गया। अब आपने प्राइस जो है अभी मार्केट में ये चल रहा है, मार्केट प्राइस अभी ये चल रहा है, बट आपने तो जो पहले से ट्रेड ले रखी होगी, ठीक है। तो आपने जो भी प्राइस में ट्रेड ली है, मान लो आपने 20 रुपये ली है, 30 पे ली है, 40 पे, जो भी प्राइस पे ली है आप यहाँ पे एंटर करके भर दो। मान लेते हैं मैंने मान लो 30 में ली है, ठीक है, 30 में ली है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ये टाइम टू फोकस मत करना, कुछ फोकस मत करना। बस आपको क्या चेक करना है कि ये 4 कॉलम जो छाटेंगे, ये 4 कॉलम आपके सही होने चाहिए। बाय सेल सही होना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे इसने इंस्ट्रूमेंट यूज किए है वो सही होना चाहिए कि आपने स्ट्राइक प्राइस सही लिखी होगी, यहाँ पे 24 फरवरी होना चाहिए। कई लोग गलती कर लेते हैं कि वो काम 24 फरवरी भी करते हैं, यहाँ पे गलती 10 फैब ले लेते हैं वो, तो वो गलती मत करना, वो आपकी सिस्टम गलत बन जाएगा। तो 24 फैब सही होना चाहिए। जो एक्सपायरी पे जो आपने स्ट्राइक प्राइस लिया है 24,700 का, वो ठीक होना चाहिए। पुट कॉल वो ठीक होना चाहिए। प्राइस क्वालिटी ये चेक करना है। ये पहले 4 कॉलम आपके सही होने चाहिए, बाकी मतलब नहीं है। अब सेलिंग की बात करें, जो सेकंड ट्रेड है, सेल के अंदर मैंने 24 फरवरी का 2500 का पुट सेल किया है। इसका मैंने 2 क्वांटिटी करी है, मान लो 2 लोट ली है, ठीक है, 130 शेयर्स कर दिए। मान लो मैंने ये 70 रुपीज में सेल किया, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मतलब ये सब एडिट हो सकता है, आप इसमें चेंज कर सकते हो। आपने जो भी लिया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्राइस एंटर कर सकते हो। और आपने क्या कर दिया, नीचे ऐड पे क्लिक कर दिया। क्या कर दिया, ऐड पे क्लिक कर दिया। अगर मान लो आपने कोई इसमें गलत चीज एंटर कर दी है तो आप इसको यहाँ पे डिलीट, लास्ट में ना देखो डिलीट का ऑप्शन, ये भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने सबको सही एंटर किया है तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरा ये ऐड पे क्लिक हो गया, ये 2 ट्रेड आपकी यहाँ पे एंटर हो गई है। अब ये 2 ट्रेड के अंदर मैं भी और बार ऐड करूंगा। अभी 2 ट्रेड के अंदर मुझे चेक करना है कि इसका क्या क्या ब्रेक इवन, क्या क्या सब कुछ बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ओपन इन बिल्डर। क्या मिल रहा है आपको, ओपन इन बिल्डर। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपका ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। वहां पे आपका इस पूरी ट्रेड का जो चार्ट है ना वो आपके सामने आ जाएगा कि इस ट्रेड का क्या चार्ट है, उस ट्रेड के अंदर आपका प्रॉफिट कितना मैक्सिमम हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, क्या उसका ब्रेक इवन बन रहा है, कितना मार्जिन यूज हुआ है, वो सब कुछ आपको इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हाँ देखिए भाई ये काम हो रहा है इसके अंदर, कि ये इसका ब्रेक इवन, ये इसका वो बन रहा है, चार्ट पे ऑफ चार्ट बन रहा है, सब कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं मुझे इसमें और ट्रेड्स भी आपने ऐड कर रही है, ठीक है, कि आप वन टाइम में आपने ये लिया, आपने फिर बाद में आपने 2 दिन में 3 दिन बाद कुछ और ट्रेड्स ले लिए, वो उसको और ऐड करना है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, ऐड ऑर्डर का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ भी सेम वही आएगा, ऐड ऑर्डर मैनुअली या फिर इंपोर्ट आपके ब्रोकर से। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ऐड ऑर्डर मैनुअली के अंदर, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मान लो मैंने वही सेम 24 फरवरी के अंदर मैंने कॉल ऐड कर दी है, ये पुट में ऐड कर दी मैंने, मतलब कॉल ऐड कर दी है मान लो, या पुट भी ऐड कर दी, जो भी आपने ऐड किया वो लिख सकते हो। तो आपका राइट साइड में पुट है और लेफ्ट साइड में कॉल है। मान लो मैंने कॉल का भी एक पेयर बना लिया है, तो मैंने क्या किया, मान लेते हैं मैंने 26,700 की पुट कॉल को बाय कर लिया है, ठीक है, 26,700 की पुट बाय किए कॉल को, ठीक है। ध्यान रखना
लोग गलती क्या करते हैं, ऊपर एक्सपायरी, ये जो ना एक्सपायरी डेट चेक कर लेना कि आप किस एक्सपायरी में काम कर रहे हो, आपको वही लेना है। जैसे यहाँ पे 24 फैब है, यहाँ पे 10 फैब, 17 फैब, जो भी आपकी एक्सपायरी है वो पहले क्लिक करनी है आपको। मैं 24 फैब में काम कर रहा हूँ तो मैंने वही वही क्लिक कर रखा है। तो 26,700 का पुट को मैंने कॉल को बाई कर ली है, और साथ में मैंने मान लो 26,300 की कॉल को सेल की है, मान लेते हैं मैंने ये काम करना, ठीक है। मैं करना नहीं है, आपको करना नहीं है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। तो ये कर लिया मैंने, अब इसको मैंने ऐड पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ भी आपको चेक कर लो कि भैया पहले 4 कॉलम सही है कि नहीं है। मान लो मैंने इसके 4 लॉट में काम किया है, 4 लॉट के अंदर इसकी अभी की बात करें 260 शेयर बनते हैं, तो 260 शेयर बन गए आपके, ठीक है। और प्राइस मान लो मैंने 28 में इसको बाय कर रखा है, और जो सेल किया है 260 शेयर्स के लिए वो मैंने मान लेते हैं 90 में सेल किया। एग्जांपल ले रहा हूं, जो भी आपने किया होगा ना वो मेंशन कर देना, वहां पे आपका वो हो जाएगा अपने आप कैच, ठीक है, यहाँ पे भरा जाएगा। तो पहले 4 कॉलम आपको चेक करने हैं, बाद में टाइम टू एग्जिट प्राइस, टाइम टू कुछ फोकस मत करना, ये सब इग्नोर कर देना, इस पर दिमाग मत लगाना, ठीक है। बस आपके पहले 4 कॉलम जो है चेक करने हैं कि बाय सेल ठीक होना चाहिए, जो आपने इंस्ट्रूमेंट ऐड किया वो ठीक होना चाहिए, क्वांटिटी सही होनी चाहिए, और आपने प्राइस जो फिक्स किया वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपने लिया है उसको ऐड कर दो। अब ये यहाँ पे ऐड हो गया है। अब यहाँ पे ऐड होने के बाद में देखिए आपके सामने क्या है कि 4 ट्रेड आपकी ऐड हो गई है। अब इन 4 ट्रेड का आपका क्या बिल्डर बन रहा है, क्या चार्ट बनता है वो वापस चेक कर लेते हैं। ये ओपन इन बिल्डर पे क्लिक कर लिया तो आपके सामने आ गया कि आपका ये पे ऑफ डायग्राम बन रहा है, इसका पूरा प्रॉफिट लॉस डायग्राम बन रहा है। आपका मैक्स प्रॉफिट कितना होने वाला है, मैक्स लॉस क्या होने वाला है, ब्रेक इवन क्या क्या बन रहा है, ठीक है, कितना इसकी प्रोबेबिलिटी है, वो सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है इधर लेफ्ट साइड में कि आपका इसमें कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है। अभी 2100 प्रॉफिट चल रहा है इसके अंदर मान लेते हैं, और इसका सब कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मार्केट अभी लाइव मार्केट चल रही है, जैसे मार्केट मूव करेगी वैसे वैसे आपका ये मूव, ये जो लाइन है ना, ये लाइन बीच की लाइन जो है, ये अभी करंट प्राइस बता रही है, करंट प्राइस क्या चल रहा है। जैसे मार्केट मूव करेगी ना वैसे ही प्राइस ऊपर नीचे होगा, तो आपको चेक कर सकते हो ऑल टाइम पे कि भैया आपका प्राइस क्या चल रहा है। इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, यहाँ पे एक चीज ऐड करिए, आप इसमें कितने मल्टीपल ट्रेड्स ऐड कर लो। मेरे जो पोर्टफोलियो होते हैं, तो यहां पे मैंने अभी 4 ट्रेड्स ऐड करी है। आप इसमें चाहे 20, 30, 50 ट्रेड ऐड कर सकते हो, काफी इजी रहता है, ठीक है। मल्टीपल ट्रेड्स में चलती रहती है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूं। अब यहाँ पे आपको ये सब जो 4 मैंने ऐड करी है ना, ये सब चारों सेम एक्सपायरी की है, ठीक है। अब मान लो आपको 2 अलग एक्सपायरी में काम कर रहे हो, अभी 24 फैब में कर रहे हो मान लो, और एक आप मान लो मार्च में कर रहे हो, या फिर 10 फैब या जो अभी 17 फैब आएगी उसमें कर रहे हो। तो उस केस में आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप क्योंकि ना 2 एक्सपायरी जब मिक्स होती है ना, तो उस केस में जो चार्ट बनता है वो सही नहीं बनता है। तो इस केस में 2 ऑप्शन है, या तो आप एक अलग उसका फोल्डर बना के वहां पे काम कर लो, उसका अलग अलग बना लो एक्सपायरी का, ठीक है, तो वो काम कर सकते हो। या फिर आप इसके अंदर भी बना के कर सकते हो, बट वहां पे आपको डेट अलग करनी पड़ेगी। देखिए कैसे करते हैं, तो मैं अभी इसमें करता हूं, फिर बाद में आपको बताऊंगा अलग में कैसे होना है, ठीक है। इसमें मैंने मान लो ऐड करता हूं ऑर्डर, अब ऐड ऑर्डर मैंने भी क्लिक कर दिया है, और मैंने यहां मान लो 17 फैब ले लिया है। 17 फैब का मैंने रैंडमली मान लो कोई भी 2 चीज पिक कर लेता हूं। मैंने मान लो ये बाय कर लिया है, और मान लेते हैं मैंने ये सेल मार दिया है, एग्जांपल के लिए ले लिया है, ठीक है। और मैंने इसको ऐड कर दिया है, प्राइस जो भी चल रहा है चलने देते एक बार, ठीक है, उसको ऐड कर दिया है। अब यहाँ देखिए आपके सामने ना 2 आ गई, इसमें 17 फैब भी आ गई और 24 फैब भी आ गई है। तो आपको अब जो ये ब्रेक इवन दिया ना, ये ढंग का सही नहीं आएगा। अगर आपने 2-3 एक्सपायरी को मिक्स कर दिया ना, तो ब्रेक इवन सब क्या बन रहा है उसे फोकस मत करना, वो गलत बन सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ देखिए आपको मिल रहा है शो ओल्ड, और यहाँ पे आ रहा है 17 फैब, और आपका आ रहा है 24 फैब। तो आपको अलग अलग क्लिक करना है। पहले क्लिक करो 17 फैब के ऊपर, तो आपके 17 फैब की जो ट्रेड्स इसमें आपने ऐड कर रखी है वो आपको शो हो जाएगी। उसका बिल्डर अलग से ओपन कर लो और चेक कर लो 17 फैब की ट्रेड्स का चार्ट क्या बन रहा है, ठीक है, वो वैसे चेक कर लो। और आपको मान लो 24 फैब का चेक करना है, तो फिर क्लिक करो 24 फैब के ऊपर, और 17 फैब वाले को रिमूव कर दो। मतलब आपका जो क्लिक है ना वो ओनली 24 फैब पे होना चाहिए। देखिए दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, बाकी कहीं क्लिक नहीं है, शो ऑल पे क्लिक नहीं है, 17 फैब पे क्लिक नहीं है। मेरा क्लिक जहां पे ये ब्लू बॉक्स सा बन रहा है वो कहां बन रहा है, वो 24 फैब पे बन रहा है, तो आपको वहां क्लिक होना चाहिए। आपके सामने वो सब ट्रेड आ जाएगी 24 फैब वाली, उस पर ओपन इन बिल्डर पे क्लिक कर लो, आपका चार्ट खुल जाएगा। सिंपल हो गया ना। तो ये मैंने दोनों ट्रेड्स को मर्ज कर दिया है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपके पास में निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी के ट्रेड्स भी है, स्टॉक्स की ट्रेड भी है, तो उसको भी आप या तो यहीं ऐड कर लो, आपका नीचे अलग से कॉलम बन जाएगा, या आप उसको अलग पीछे जाके एक अलग बॉक्स बना सकते हो। अब ये यहीं ऐड करते हैं, फिर अलग बॉक्स को भी चेक कर लेंगे। तो मैंने मान लो यहीं ऐड कर रहा हूं, मैंने ऐड ऑर्डर पे क्लिक कर लिया, ऐड ऑर्डर मैनुअली कर दिया। अब यहां मान लो निफ्टी की जगह मैंने मान लो कोई स्टॉक ले लेता हूं। क्या स्टॉक ले, हम ले लेते हैं मान लो रिलायंस लेते हैं, ठीक है। तो मैं रिलायंस का मान लेते हैं, रिलायंस का मैंने ये स्टॉक ले लिया। अब रिलायंस का मैं मानता हूं कि मैंने फ्यूचर बाय करके कॉल सेल करी है, ठीक है, ये पेयर बनता है फ्यूचर बाय और कॉल सेल का। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने ये काम कर लिया है, तो मैं फ्यूचर लेता हूं। मैंने फ्यूचर मान लो फरवरी का बाय किया है ना, फरवरी फ्यूचर का फरवरी को मैंने बाय कर लिया है, और मैंने साथ में कॉल इस तरफ है,
मैंने मान लेता मैंने 1460 की या 1440 की मान लो, मैंने 1450 मान ले, चलो 1450 की कॉल सेल कर दी, ठीक है। यहाँ बाय सेल दो ऑप्शन आ रहे देखिए, ठीक है, बाय सेल, तो आपको सेल पे क्लिक कर दिया मान लो आपने, तो अब आपने इसको ऐड कर लिया है। अब यहाँ भी वही सेम चीज़ पूछेगा आपसे कि आप चेक कर लीजिए बाय एक सही किया गया आपने, रिलायंस का फैब फ्यूचर है और क्वांटिटी कितनी ली है, एक लोट में 500 शेयर रिलायंस के, तो आपने एक लोट किया तो एक लोट रहने दो, अगर आपने 2 लोट से किया तो यहाँ पे 1000 कर देना, ठीक है। 3 लोट से किया आप यहाँ 1500 कर दो, मतलब ये उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपने मान लो 2 लोट से किए 1000 कर दिया और आपने 1000 कर दिया, ठीक है। प्राइस मान लो जो अभी चल रहा है वही, ठीक है। मान लो आपने इतने बाई किए, ठीक है, और आपने कोल के भी 2 लोट सेल किए मान लेते हैं, आपने 2 लोट सेल किए और यहाँ मान लो आपने 29 में किया है, एग्जाम्पल है, ठीक है, और इसको मैंने ऐड कर दिया। तो अब ये ऐड होने के बाद ना ये आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ये आपका इसमें नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये निफ्टी का पूरा पेयर है, ये आपका नीचे रिलायंस का अलग से बन जाएगा बॉक्स, समझ गए हो? नीचे रिलायंस का आपका अलग से बॉक्स बन जाएगा और वहां आ जाएगा कि भैया आपका क्या ब्रेक इवन है, क्या मैक्स प्रॉफिट है, कितना कितना बन रहा है। आप यहाँ पे अब देखिए आपके ओपन बिल्डर के 2 बॉक्स आ चुके हैं, यहाँ पे ये ऊपर वाला पोर्शन जो निफ्टी का बन गया पूरा, और जो नीचे वाला है वो पूरा बन गया किसका, रिलायंस का। तो ये आप यहाँ पे ओपन बिल्डर पे क्लिक करोगे ना तो आपकी रिलायंस की ट्रेड खुलेगा, या आपका रिलायंस चार्ट बन रहा है वो खोलेगा, रिलायंस का क्या ब्रेक इवन बनता है, क्या ब्रेक इवन आपका, क्या उसका प्रॉफिट लॉस मैक्सिमम बनेगा, ट्रेड क्या चल रही है, आपको प्रॉपर्ली सब कुछ यहाँ शो कर देगा, समझ पा रहे हो? तो आप चाहो तो डिफरेंट स्टॉक्स के डिफरेंट इंडेक्सेस के जो आपने ट्रेड्स ले रखी है उसको एक ही चीज में क्लब कर लो, एक ही इसमें पोर्टफोलियो में क्लब कर लो पूरा, तो आपका वो अलग अलग ऐसे बॉक्स बनते रहेंगे। यहाँ पे आपका निफ्टी का आ गया, रिलायंस का आ गया, और ऐड करोगे मान लो बैंक निफ्टी करते हो तो वो नीचे और आ जाएगा, कोई और स्टॉक ऐड करोगे तो वो नीचे और आ जाएगा, या तो आप ऐसे कर लो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो बैक आ जाओ, तो आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करके बैक आ जाओ, बैक आके आप यहाँ पे न्यू बना लो, जैसे आपने यहाँ निफ्टी का बनाया था एक, अब यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, मान लो रिलायंस देना, रिलायंस दे दो, रिलायंस दे दिया आपने और उस पर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे वो ट्रेड्स ऐड कर दो, जैसे आपने ऐड ऑर्डर पे क्लिक कर लिया है, ऐड ऑर्डर मैनुअली कर लिया है, यहाँ पे आप ट्रेड जो भी आपकी बनती है, हमने रिलायंस लिया है, मान लो रिलायंस का लिया हमने, ये हो गया है, और हमने 24 फैब का मान लो फ्यूचर बाय किया था और हमने 24 फैब की कॉल को इसको सेल किया था, आपने यहाँ पे ऐड किया, क्वांटिटी चेंज कर लेना, अपना प्राइस भर लेना, जो भरना है आप यहाँ पे ऐड कर देना, तो आपकी ये ऐड हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है कि आपको या तो अलग से बॉक्स बनाए करना है काम, ठीक है, अलग से बॉक्स बनाए काम करना है, या फिर आपको एक ही बॉक्स के अंदर नीचे सारे सेगमेंट्स बनाने ताकि आपको एक ही जगह सब ट्रैक हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वैसे अलग बॉक्स बनाए काम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा क्लियरिटी रहती है, कंफ्यूजन नहीं होती है। आप चाहो तो एक में कर सकते हो, कोई इतना बड़ी इशू नहीं है इसका, क्योंकि वो अपने आप ही अलग अलग बॉक्स बना रहा है, वो नीचे इसके ना अलग अलग डायलॉग्स बन रहे हैं, वो एक में मर्ज नहीं करेगा। हाँ, निफ्टी की एक सारी ट्रेड्स को वो एक ही मर्ज कर देगा, अलग एक्सपायरी की होगी ना मर्ज कर दिया, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे 17 फैब 24 फैब पिक करके आपको चेक करना होगा कि कौन कौन सी एक्सपायरी काम करना है आपने। तो ये तो आपको बताया मैंने कि कैसे आप इसके अंदर ऐड ऑर्डर मैनुअली कर सकते हो। ये किसके लिए फायदेमंद है कि भैया आपके ब्रोकर, आपने ब्रोकर टैक्स नहीं किया है, ठीक है, या फिर आप मल्टीपल ब्रोकर्स में काम करते हो, आपको वो सारी ट्रेड्स को एक जगह ही चेक करना और ट्रैक करना हो, तो उस केस में ये होता है ना। अब मेरे पास भी क्या है, 3-4 अकाउंट है, मैं हर अकाउंट में काम करता हूँ, तो मेरे हर अकाउंट में मैंने ऐसे नहीं बनाया हुआ, मैंने एक अकाउंट बना रखा है और मैं बाकी सब ट्रेड जहां पे लेता हूं ना तो उन सब ट्रेड्स को मैनुअली वहां पे ऐड करता हूं आके कि हाँ मैंने वहां पे ये बाय सेल की है तो यहाँ ऐड कर दिया बाय सेल, क्योंकि हम हर अकाउंट के अंदर अलग अलग बनाएंगे ना तो हम रेंज क्या बन रही है टोटल कंबाइन की हम चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेटर क्या है कि आप हर अकाउंट में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उन सबको मर्ज करके एक जगह बनाओ ताकि आपकी ओवरऑल सारी ट्रेड्स की जो रेंज बन रही है वो आपको पता चले क्या रेंज बन रही है आपकी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप क्लिक करके ना जैसे ऐड ऑर्डर पे आप यहाँ पे इंपोर्ट ट्रेड भी कर सकते हो। जैसे मैंने इंपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरी आज की ट्रेड यहाँ पे लाइव सब आ गई है। तो आप कोई भी चीज ऐड करनी है यहाँ पे क्लिक करके क्लिक करके यहाँ पे देखिए जो भी आपको ऐड करना है आप आराम से उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से काम होता है इसके अंदर। अब ये तो हो गया ऐड करने का काम। अब बोलोगे सर ऐड तो कर लिया, अब उसको खत्म कैसे करना है? मान लो हमने कोई चीज को कट कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली है या फिर हमने लॉस बुक किया है, वो कैसे एंटर करें? इसमें सेम चीज है। आपने यहाँ पे देखिए ये ऐड कर रखी है ना, इसके यहाँ पे देखिए आपको एक बॉक्स दिख रहा है, ये यहाँ आओगे ना यहाँ पे आपको ये 3 डॉट का आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखिए ऐड ऑर्डर मैनुअली आपने इसी स्टॉक इसी मतलब एक्सपायरी की इसी ट्रेड की और इसमें लोड ऐड की है तो वो भी ऐड कर सकते हो। आपको यहाँ पे एग्जिट करना है तो वो भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ऐड के अंदर भी आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं कि आपको खुद मैनुअली ऐड करना है या फिर आपके ब्रोकर से ट्रेड लेनी है, कैच करवानी है। सेम आपके एग्जिट के अंदर भी 2 ऑप्शन होते हैं, या खुद मैनुअली ऐड आपको एग्जिट करना है या फिर आपको ब्रोकर से करनी है। मान लो मुझे मैनुअली करना है, मैंने मान लेते हैं कि जो 17 फरवरी की जो ट्रेड थी उसको क्लोज कर दिया मान लेते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया एग्जिट ऑर्डर मैनुअली पे। अब पूछेगा आपसे कि आपने इसको किस भाव पे सेल किया है, क्योंकि मैंने 24,700 की पुट को पहले बाय किया हुआ था, अब सेल करना होगा तो किस भाव पे सेल किया। मैंने मान लो मैंने भर दिया यहाँ पे कि मैंने इसको 2500 में सेल कर दिया है, 25 में इसको मैंने सेल मार दी है, कर दिया एग्जिट पे क्लिक, ये आपकी वो ट्रेड होगी एग्जिट।
अब 17 फैब की मैंने एक और ट्रेड क्लोज करी है, ये 2500 वाली मान, इसको भी बोलेगा ये, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक कर दिया, एग्जिट ऑर्डर मैनुअली। आप यहाँ भी भर दो कि आपने कितने प्राइस पे इसको एग्जिट किया, मैंने 40 पे एग्जिट किया इसको, तो 40 करके यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ध्यान रखना एग्जिट करते टाइम आपको कितने लोट से एग्जिट किया आपने, कितने प्राइस से किया है, वो सब भरना होगा। क्योंकि मान लो आपने बनाई ट्रेड, मान लो 5 लोट से बनाई है और आपने अभी एग्जिट 2 लोट से की है, तो आपको खाली 2 ही लोट एग्जिट करने हैं। देखिए नीचे, देखिए नीचे क्या है, 24700 पुट के मेरे पास फरवरी के 2 लोट मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। अब मान लो मैंने इसको लोट एक एग्जिट किया है, मान लेता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे एग्जिट ऑर्डर मैनुअल पे जाके ना यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करूंगा, क्वांटिटी के अंदर मैं यहाँ पे 65 एंटर करूंगा। समझ रहे हो, मतलब आपको चेक करना है कि आप जो एग्जिट कर रहे हो आपने कितने लोट से एग्जिट किया है, वो सही फिल करना है यहाँ पे। और प्राइस मान लो मैंने 30 भर दी है, ठीक है, जो एग्जिट किया है मैंने, तो ये क्लिक कर दिया है, तो मेरा वो एक लोट खत्म हो गया है, एक लोट बचा हुआ है। आपको मान लो उसको ऐड करना है, मान लो आपने गलत एंट्री डाल दी है, मान लेते हैं गलत एंट्री डाल दी, तो आपको क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो, इसके ऊपर यहाँ करो एडिट पे, दिख रहा है आपको एडिट पे क्लिक, इस पे क्लिक कर दो, तो आपके सामने आ जाएगा कि भैया आपने अभी तक इस 24700 के अंदर क्या क्या एंट्री डाली है। तो मैंने पहले बाय की डाली थी एंट्री, बाय की एंट्री मैंने 2 लोट ऐड किए थे इस प्राइस के ऊपर, फिर मैंने सेल किया है 2 लोट इस प्राइस के ऊपर, 1 लोट सेल किए, ठीक है। आपको चेंज करना है इसको, आपने लोट चेंज करने हैं या प्राइस चेंज करना है, आप आराम से देखिए, ये है ना एडिट हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, यहाँ पे बाय सेल करना है, आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये एक्सपायरी भी आपको चेंज करनी है, ये भी चेंज कर सकते हो। मान लो आपने 24700 गलती से लिख दिया, आपको 24800 लिखना था, तो अब यहाँ पे लिखो 24800 पी लिखोगे तो आपके सामने 24800 की एक्सपायरी आ जाएगी सारी, ठीक है। मतलब आपके पास में सबको ऐड चेंज करने का ऑप्शन है, आप आराम से, अगर आपने गलत एंट्री कर भी दी है, आप उसको आके आराम से सही एंट्री कर सकते हो। तो आप एंट्री सही करके जो भी आपने किया है वो लेके अपना यहाँ पे करके और ऊपर यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर देना, आपका वो जो आपने चेंज किया है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब बहुत ईजी रहता है यार, आप करोगे आपको इतना ईजी लगेगा, आपकी जर्नी जो है ना, जो आप सब कुछ इतना कंफ्यूजन से रहते हो, हर चीज़ ट्रैक करना, हर ट्रेड ट्रैक करना, आप मानोगे नहीं, मैं नॉर्मल टाइम के अंदर बिजी हूँ, मतलब कहीं भी हो, तो मैं अपनी जीरोधा का अकाउंट खोलता नहीं हूँ। मेरे 4 अकाउंट जीरोधा के अंदर है जहाँ मैं काम करता हूँ, उन 4 अकाउंट को ओपन करता नहीं हूँ मैं, क्यों, मेरी सारी ट्रेड जो है वो सेंसिबल ऐड होती है। तो मान लो कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अपने फोन में अकाउंट ओपन नहीं करने, क्यों, 4 अकाउंट कहाँ ओपन करूंगा या फोन के अंदर, एक फोन में क्या करता हूँ मैं, अपने फोन में सेंसिबल किया, सेंसिबल ओपन कर लिया, सब कुछ आ गया डाटा सामने अपने, कि मेरी कौन ट्रेड में कितना प्रॉफिट चल रहा है, किसमें लॉस चल रहा है, किसका क्या ब्रेक इवन हो गया, किसकी ट्रेड मार्केट में कहाँ चली गई है, कौन सा में रिस्क आ गया है, किसमें क्या आ गया है, सब कुछ वहां आ गया। फिर जो मुझे चेंजिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं प्लान कर लेता हूँ। तो मैं ऑल टाइम मेरा जो सेंसिबल जो है ना वो ऑन रहता है, चाहे मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं बिजी हूँ, कोई मीटिंग में हूँ, वट सेंसिबल चेक करता हूँ मैं हमेशा। मैं ये सब हर ब्रोकर चेक नहीं करता कि काइट में क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, कितने अकाउंट ओपन होते नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, तो मतलब क्या है, काफ़ी इजी रहता है आपके मल्टीपल ब्रोकर्स के, आप सारे ट्रेड्स को एक जगह मर्ज करके काफ़ी इजी तरीके से आप चेक कर सकते हो। सो आई होप आपको ये जो मैंने समझाया है आज पूरा वो समझ में आ चुका होगा। बाकी आप इसको खुद लाइव करोगे ना, खुद जब डेली काम करोगे उसके ऊपर, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया इसमें कैसे ऐड होता है। काफ़ी ईजी है, कोई टफेस्ट काम नहीं है, आप करोगे तो आपको काफ़ी आसान लगेगा और आप मुझे बातें बोलने जरूर आओगे कि सर आपने काफ़ी बड़ी चीज़ दे दी है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है ना, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप एफएनओ कर रहे हो अगर मान लो, तो भैया बहुत कुछ मिस कर रहे हो, काफ़ी लाइफ को काफ़ी टफ कर रखा है आपने। इसके बाद में आपकी जो जर्नी है ना, देखिए मैं ये नहीं बोलता कि प्रॉफिट लॉस क्या बनना है क्या नहीं बनना, वो तो देखो आपके अकॉर्डिंग होगा, वो तो आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी वो होगा। बट आपकी ट्रेड्स को ट्रैक करना ना, सारा कुछ ट्रैक करना, आपके मान लो कई लोग मल्टीपल अकाउंट्स में काम करते हैं मेरी तरह, तो उनको क्या करना पड़ता है भैया, वो अकाउंट चेक कर रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चेक कर रहे हैं वहाँ क्या चल रहा है, तो वो सब चीज़ें ना ईजी हो जाएगी। सेंसिबल की जो ऐप है फोन में लागू हो जाती है, फोन में ओपन हो जाती है, तो आपने फोन में ओपन कर लिया, अब वहाँ पे आप सारे ट्रेड ट्रैक कर सकते हो कि किस में क्या चल रहा है, किस में क्या चल रहा है, किस में क्या चल रहा है। आपको हर अकाउंट को मैनुअल ट्रैक करने जुटनी पड़ेगी, फिर जहाँ पे चेंजिंग करनी है आप उस अकॉर्डिंग प्लान करो चेंजिंग करने का। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, काफ़ी ईजी रहता है, आप ट्राई कर देना। आइए आपको मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो समझाने का तरीका है वो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और आपको इससे क्या हेल्प मिल रही है, क्या आपको इसके बारे में पहले पता था, क्या आप इसका यूज़ करते हो, या फिर आपको इससे काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली है, कुछ भी चाहो आप कमेंट करना, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप इसमें आराम से कमेंट कर सकते हो, अपने व्यूज़ जो है वो दे सकते हो। साथ में मेरी एफएनओ के सीरीज का 6 चैप्टर है, मैंने अभी तक 5 चैप्टर्स की बात कर ली है, उन चैप्टर को जाकर चेक कर लेना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एफएनओ कोर्स करवा रहा हूँ,
धीरे धीरे हम वन बाय वन करते करते एफएनओ के अंदर स्टार्टिंग से लेके बिगिनर से लेके मास्टर तक पहुंचेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट करके रखिए, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस है उसकी जानकारी मिल जाएगी। और जो वीडियोस अभी तक आ चुकी है वो आप चल जाना मेरे चैनल के ऊपर, वहां पे आपको है प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे मैंने एफएनओ कोर्स का एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे अभी तक की जो वीडियो इस कोर्स में आई है वो सारी आपको मिल जाएगी, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। बस अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मैंने आप सभी के लिए न्यूज़ ग्रुप बनाया हुआ है, जहां पे मैं आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़, आईपीओ की न्यूज़ शेयर करता रहता हूं। अगर आप उसका पार्ट नहीं बने हो अभी तक तो चाहो तो बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने उन ग्रुप्स का लिंक मेंशन कर दिया गया है, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का। न्यूज़ ग्रुप है, आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़ और आईपीओ की न्यूज़ वहां मिलती रहती है, तो आप उसका पार्ट बन सकते हो। कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस यही आज का वीडियो है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।